73,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक तरफ जहां अध्यापक बन गए हैं जो 2 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं, उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। और उसके लिए आज बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। वो भी जो अध्यापक थे वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना किया जाए, जिनको नौकरी दे दी गई है, और वो भी बड़ी संख्या पे छुट्टी लेकर के आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो आरक्षण को लेकर के जो हाई कोर्ट का फैसला आया है डबल बेंच का, उसको लागू करने की मांग को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पोस्टर है बाकायदा, केशव प्रसाद मौर्य जी का आभार, नियुक्ति हमको दे सरकार, पिछड़ों और दलितों आरक्षण पर नेता मौन। और इस पोस्टर में बाकायदा अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेन्द्र चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह पटेल और शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने भी इस पोस्टर में जिक्र किया गया है कि माना गया है कि घोटाला हुआ है और इसको तत्काल नोटिफिकेशन करके लागू किया जाए। हमारे साथ दोनों वर्ग के जो है लाभार्थी हैं, उनसे बात करेंगे। इस पोस्टर को देखिए, दोनों तरफ हुजूम है, दोनों तरफ जो है बड़ी संख्या में अभ्यर्थी है और अपने जो हक है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं जो अध्यापक बन गए हैं वो अध्यापक है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो हाई कोर्ट का फैसला आया, जो अभ्यर्थी वंचित रह गए उनको नौकरी दी जाए। आप किस वर्ग के अभ्यर्थी हैं? आरक्षण वर्ग के या अध्यापक बन चुके हैं उस वर्ग के? हम आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी हैं और हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा जो मामला है, सिंपल सा मामला है कि जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, जिसको एक बार नहीं माना गया। माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, सिंगल बेंच ने माना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है, अभी डबल बेंच ने भी माना है कि आरक्षण की विसंगति हुई है, उसको सुधार कर नई लिस्ट जारी की जाए। हमें आरक्षण के जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत लिस्ट बना के नियुक्ति दे दी जाए। लेकिन मामला ऐसा है कि डबल बेंच के आदेश के बाद इतने दिन हो गया है, लेकिन अधिकारी कोई भी काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग लगातार 3 साल से सड़कों पे हैं। हम जानते हैं कि ये अधिकारी क्यों हिलावाली कर रहे हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि फिर से ये सरकार को पिछड़ा दलित विरोधी साबित करना चाहते हैं, या फिर हम लोग पिछले दलित है, इस वजह से हम लोग सड़कों में डाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आज एससीईआरटी में जिस तरीके से सामान्य वर्ग के वो अभ्यर्थी जिनको आशंका है कि जब सही लिस्ट बनेगी, जो गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं 4 साल से, उनकी कोई गलती नहीं है। इसमें अधिकारियों की गलती, सरकार की गलती, जिन्होंने गलत तरीके से उनका चयन किया था। तो वो आए हैं यहाँ पे, हमारी उनके साथ सहानुभूति है, उनका भी समायोजन करें, लेकिन हमें भी हमारी जगह पे भेजा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लटकाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा है कि 3 महीने में सूची बना के जारी की जाएगी, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। फिर इसलिए प्रोटेस्ट। आप सही कह रहे हैं, 3 साल से हम लोग धरना दे रहे हैं। हम जानते हैं मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी 2022 को भी कहा था। आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री के आदेश को बार बार अवहेलना हो रही है? हम जानते हैं इनकी रवैया को। ये लोग केवल पिछड़े दलित हम लोग हैं इसलिए टाल रहे हैं। जब जो काम 3 घंटे में हो सकता है, उसमें 90 दिन 3 महीना क्यों मांगा जा रहा है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो नहीं बन पा रहा है? हमें दे दे, हम 100 सीट बना के तैयार कर देंगे 1 महीने के अंदर। हम 10 लोग बैठ के 69,000 की सीट है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता। ये केवल लटकाने वाला काम है। तो ये है आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी कहने लटकाया जा रहा है। यही शिक्षा निदेशालय है जहां अधिकारी बैठते हैं जिनको करना है, लेकिन कोई अधिकारी बाहर नहीं आया। बाकायदा जो गेट था उसको ये बंद कर दिया गया है ठीक सामने, और अधिकारी अंदर हैं, लेकिन कोई भी उस तरीके की बातचीत करने के लिए नहीं आया। अध्यापक जिनको स्कूल में होना चाहिए वो सड़कों पे है। हमारे साथ कुछ जो है अनारक्षित वर्ग के जो अध्यापक बन चुके वो अभ्यर्थी। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम अभिषेक है, और अभिषेक श्रीवास्तव, और मैं चयनित वर्ग का हूँ। और बात ये है सर कि जितने भी यहाँ पे शिक्षक हैं, ये सब ने आज सीएल डालकर यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब से माननीय हाईकोर्ट का ये आदेश आया है, उसके बाद से हम लोग के अंदर एक असमंजस की स्थिति है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक आश्वासन तो दिया, स्पष्ट कर दिया किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, तो फिर छुट्टी लेकर के आप लोग स्कूल छोड़ करके यहाँ क्यों? सर, सबका ये कहना है कि ठीक है, आश्वासन तो मिला है, लेकिन एक विधिक आश्वासन हमें मिल जाए। क्योंकि इस बार हम लोग का जो भविष्य अधर में लटका है वो विधिक कार्रवाई की वजह से हुआ है। जब माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि आप नई सूची बनाएं और जिन टीचरों का हित अफेक्टेड हो रहा है उनको एक सत्र लाभ दिया जाए, तो सर हम लोग तो ये नहीं बता सकते ना कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। और सर, जो दूसरी बात कही जा रही है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, सर 71%, 69,000 में 71% आरक्षित वर्ग के लोग हैं, तो कैसे घोटाला हुआ है सर, आप हमें बताइए। जबकि आप एमआरसी कैंडिडेट्स को कह लीजिए, जो ओवरलैपिंग कैंडिडेट्स हुए हैं, वो सारी भर्ती के नियमों का पालन हुआ है, उसके बावजूद हम लोग 4 साल से काम कर रहे हैं। तो फिर घोटाला जैसा तो ऐसी कोई चीज नहीं है। आपके घर में कौन कौन और लोग हैं नौकरी करने वाले लोग? सर, मैं ही अपने घर में हूँ नौकरी करने वाला।
तो आप पढ़ लिख करके आज नौकरी पा गए, आपकी नौकरी पे संकट दिख रहा है। सर बिल्कुल संकट दिख रहा है, क्योंकि अब जब से ये आदेश आया है माननीय हाई कोर्ट का, तब से दिक्कत तो हो रही है सर। हाई कोर्ट के एक आदेश ने अध्यापकों को असमंजस में डाल दिया है, जो चयनित हो गए हैं। दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर के लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देखिए, जो अनारक्षित वर्ग के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो बाकायदा पोस्टर बैनर के साथ सड़कों पे है और लिख रहे हैं, आप ही हमारे नियोक्ता हैं, आप ही हमारे संरक्षक हैं। योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, पीछे शेर, मतलब योगी आदित्यनाथ को शेर कहा जा रहा है, हम सबके पालनहार आदरणीय योगी आदित्यनाथ। तो ये पूरे जो है अभ्यर्थी सड़क पे, आप लोग किस मुद्दे को लेकर के आज सड़क पे आ गए? स्कूल में होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर यह कहने आए हैं, हम लोग यहाँ पर यह कहने आए हैं कि हम लोग को जो बाहर किया जा रहा है, सरकार सबसे पहले यह तय करे, सरकार सबसे पहले हम लोग को यह बताने का प्रयास करे कि हम लोग को कैसे सुरक्षित रखेगा। और हम लोग को समायोजन बिल्कुल मंजूर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री आकर के हमको बतावें, लिखित आश्वासन दें कि हम बाहर नहीं होंगे और लिखित आश्वासन पर ही ये धरना टूटेगा। कहाँ जा पा रहे हैं? जी हम सिद्धार्थ नगर से आए हुए हैं। सिद्धार्थनगर आज छुट्टी लेके आ गए हैं। बिल्कुल, मैं आकाश पर हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा कोई भी भविष्य के साथ, बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। फिर भी आप हम चाहते हैं कि सरकार हमें लिखित आश्वासन दे और सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि मामला टेक्निकल रूप से बचा हुआ है। अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा, आज मीडिया ये जो भीड़ इकट्ठा है उसमें सबसे बड़ा दोष मैं मीडिया को देता हूँ। बार बार प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया हो, ये दर्शाया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मात्र 3.9% पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, जबकि मेरे पास ये सरकारी आंकड़ा है। आप चाहे तो इस सरकारी आंकड़े को मिला लीजिए, जो राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय में दाखिल किया है। 69,000 सीट में 34,589 सीट सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित थी, जिसमें से उस 34,000 में से मात्र 19,805 जनरल हुए हैं। उसमें भी विकलांग भूतपूर्व सैनिक 5,000 के लगभग वो है, यानी कि 14,000 जनरल हुए हैं। उस सामान्य सीट में एमआरसी के जो मेधावी ओबीसी के छात्र थे 13,007 लोग हुए। उसके बाद 1753 लोग उसी 50% जो जनरल की सीट है, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीसी की नहीं, 50% 1753 लोग एससी के हुए हैं और 24 लोग एसटी के हुए जो मेधावी छात्र हैं। उसके बाद ओबीसी के लिए 18,598 सीट निर्धारित थी, जिसमें 18,500 सीट 98 सीट इन्होंने भरा है पूरा। एससी के लिए 14,559 सीट, उसको भी इन्होंने पूरा भरा है। अब अगर 18,000 और 13,000 को जोड़ दिया जाए तो लगभग 31,000 से ऊपर ओबीसी के अभ्यर्थी 69,000 में भर्ती हुए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि घोटाला कहां हुआ है? तो ये अनारक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थी होते हैं, कोई घोटाला नहीं हुआ। कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं इलाहाबाद से हूँ, चयनित शिक्षक हूँ, 4 वर्ष से मैं कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भर्ती इतनी पूरी तरीके से फंस चुकी है। इस भर्ती को अगर योगी बाबा को फेयर करना है तो उनको केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में जाके वो डायरेक्शन मांगे कि जो आरक्षण अगर वो मान रहे हैं और उनके कहने के अनुसार मान लीजिए कि अगर आरक्षण उनको देने में कुछ गलती हुई है, कुछ अनियमितता हुई है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्शन लेके कुछ हमें विकल्प बताएं कि हमारी नौकरी कैसे सुरक्षित हो। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? सर मैं चयनित जनपद अयोध्या से आया हूँ। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं आप लोग? सर 4.5 साल होने को है और हम जो है सरकार के ही मानक पर सफल अभ्यर्थी हैं। आज स्कूल छोड़ के आप लोग सड़क पे आ गए हैं। हम लोग आकस्मिक अवकाश लेकर के आए, हमें सिर्फ 14 अवकाश मिलता है, हमारा एक अवकाश खराब हो रहा है। अगर हमें भविष्य में कोई कार्य होगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम मजबूरी में आए हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने जब बैठक की तो उन्होंने कहा किसी भी अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। जो पढ़ा रहे हैं या जो नौकरी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग को भरोसा नहीं सीएम पे। हमें सीएम पर पूरा भरोसा है, हमें अधिकारियों के ऊपर भरोसा नहीं है। ये हमें लिखित आश्वासन दे दे, हम आज अभी से जाकर के कल से पुनः विद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू करेंगे। हमें सिर्फ लिखित आश्वासन चाहिए, नहीं तो हमें महाराज जी से मिलवाया जाए, उनके मुख से सुनकर ही हम भरोसा करेंगे। अभी तक किसी भी मंत्री, मिनिस्टर या मुख्यमंत्री का आश्वासन नहीं मिला कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं, ठीक है। और हम लोग 3 साल से हम लोग सेवारत हैं। 4 साल से कोविड में हमने काम किया, चुनाव करा, सब करा, उसके बाद भी हम लोगों को अभी तक कोई चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं आज हमारा समाज किस स्थिति में है, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमको आज दोषी बताया जा रहा है। आज हमारे समाज के लिए कोई एक नेता मंत्री नहीं बोल रहा, हम सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुए हैं।
हम चाहते हैं कि योगी बाबा तक हमारी बात पहुंचे। हम वोट देने के लिए नहीं पैदा हुए, हमारी बात योगी तक पहुंचे, ये डिमांड है। ये देखिए पोस्टर में बकायदा जो 69,000 भर्ती का मामला है, जो अनिश्चित वर्ग के अभ्यर्थी है, वो बकायदा कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है कि किसकी भर्ती कितनी हुई है। पीड़ित अभ्यर्थी 69,000 भर्ती में अनिश्चित सीटों पे 34,589, जबकि सामान्य वर्ग की नियुक्ति जो है 20,310 बताई जा रही। पिछड़ा वर्ग की भर्ती 13,007 है, अनुसूचित जाति 17,005 है, जबकि अनुसूचित जनजाति 24 है। कुल भर्तियां सामान्य वर्ग की 20,230 यानी 29% हुई है, जबकि पिछड़ा वर्ग की 45% हुई है, 31,228। अनुसूचित जनजाति 14,471 भर्ती हुई, 26%, जबकि 71% आरक्षित वर्ग नियुक्त किए गए हैं। ये कहना है अनिश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों का, फिर भी आरक्षण में घोटाला कैसे हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, जैसे सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, ये पूरा डाटा सिंगल बेंच में सरकार ने काउंटर के माध्यम से दिया था कि 20,000 चयनित शिक्षक हुए हैं इसमें सामान्य वर्ग के, लेकिन सिंगल बेंच के आदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या किसी भी आला अधिकारी द्वारा फॉलो नहीं किया गया। डबल बेंच का आदेश इसके इधर आता है, संपूर्ण जो आप ये पोस्टर देख रहे हैं पीछे, इसके विपरीत आता है, और 3 दिन के अंदर विपक्ष के नेताओं द्वारा इतना हाइप बना दिया जाता है कि मात्र 3 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं और बैठक में निर्देश देते हैं कि इन जो हम लोगों के विपक्ष में ऑर्डर आया है, जितने भी सीटों में घोटाला हुआ है वो कुछ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पावर है, सत्ता में है, वो चाहे तो उनको 68 तो नहीं 68,000 पदों पर नियुक्ति देते हैं। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट का तो रास्ता खुला है, जाने की कोई तैयारी है? बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुला, आज सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि सूबे के मुखिया हैं, हम लोगों के मुखिया हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कोई रास्ता निकालें और कोई बयान दें सामान्य के प्रति। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो कहा है किसी भी अभ्यर्थी या अध्यापकों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। फिर आप लोग सड़क पे आने की क्या जरूरत है? स्कूल नहीं, आप देखिए ये मीडिया के माध्यम से सिर्फ आया है कि किसी सामान्य बात कहा गया है कि अगर किसी चयनित अभ्यर्थी का आप प्रेस नोट चलाएंगे, सरकारी प्रेस नोट चलाएंगे, इसमें ये है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ नुकसान नहीं। सामान्य अभ्यर्थी के बारे में एक शब्द नहीं कहा गया है। सामान्य की बात छोड़िए, आप चयनित जो शिक्षक हैं, अगर उनके बारे में एक लाइन बोल दिया जाए तो शायद ये धरना आपको न देखने को मिले। हम लोग 4 साल से सेवारत हैं। आज बैंकों द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने लोग चयनित हैं उनकी रिकवरी कर ली जाए, उनको लोन न दिया जाए। हम लोग अपराधी घोषित हो गए हैं चयन के माध्यम से। सरकार द्वारा तय मापदंडों पर हम लोग खरे उतरे हैं, परीक्षा दिए, 3 स्टेज के बाद चयनित हुए। हम लोग सिर्फ सामान्य होने के कारण अपने ही प्रदेश में लावारिस होने की स्थिति में आ गए। कोई नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा शानदार निवेदन है कि हाई कोर्ट के दिए गए आदेश पर चयन सूची न जारी करके सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर, अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूर्ण भरोसा है, राजनीतिक दबाव में ना आकर, राजनीतिक दबाव पे ना आए, हाई कोर्ट का जो फैसला है उस पे मुख्यमंत्री सूची कोई जारी न करे। दूसरी तरफ जो आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं हाई कोर्ट का डबल बेंच का जो फैसला आया है उसको लागू किया जाए, तत्काल नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तभी प्रोटेस्ट खत्म होगा। दूसरी तरफ जो अध्यापक बन रहे हैं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, सामान्य वर्ग के, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। फिलहाल दोनों वर्ग आमने सामने हैं। पुलिस व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में तैनात की गई है। बाहर गेट से लेकर के यहाँ तक पुलिस की जो आज मुस्तैदी है वो बढ़ा दी गई है। बाकायदा बाहर वाटर कैनन की गाड़ी, पुलिस की, दोनों अभ्यर्थी आमने सामने ना है, कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। फिलहाल सरकार के सामने एक संकट खड़ा हुआ है, निर्णय क्या ले। एक तरफ अध्यापक जो उनको स्कूल में होना चाहिए वो सड़क पे है, दूसरी तरफ अध्यापक बनने के लिए अभ्यर्थी वो टेस्ट पे लगातार बैठे हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ।